ને એવી રીતે 20 બેચ વાળા હતા. ઓકે. અચ્છા સર આવી ગયા. જય જીનેન્દ્ર હાજી. સર. જય. स्क्रीन आ रही है ना? हाँ सर. ચાલો. आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ पे अपनी चर्चा चल रही है। मंगलाचरण निकालता हूं मैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोवे सव्यसाऊणम, कर्णमीय शिरसाणेमिं, गुणरयण विभूषणं महावीरं, संवत्सरयण निलयं, परिसहो कीर्तनम वोच्छम। अभी है ना, दूसरी क्लास का भरोसा नहीं है, क्योंकि ये मेरे को तुरंत अलाउ नहीं करता है चालू करने को। तो हम कोशिश करेंगे कि एक क्लास में जितना खींचे, अगर फिर वापस दूसरी क्लास होगी तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। लास्ट टाइम पे जी. डिस्कस कर लिया था अपन ने। वो आठों कर्म का उदाहरण लिया था. आठों कर्म के उदाहरण लिए थे ना। और फिर बाद में उनकी संख्या भी ले ली कितना थी। है, 22वीं गाथा लिया था. हाँ, तो 22वीं गाथा में अपन ने इनके भेद देख लिए थे, सिर्फ नाम, संख्या। बराबर. ज्ञानावरण के 5 जी. भेद हैं, दर्शनावरण के 9 भेद हैं, वेदनीय के 2 भेद हैं, मोहनीय के 28 भेद हैं, आयु के 4, नाम के 93 अथवा 103, गोत्र कर्म के 2 और अंतराय के 5। इस प्रकार से 148 या 158 भेद होते हैं ना। अब नाम कर्म के 93 भेद मैंने जानबूझ के उस दिन छोड़ दिए थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैं। पर एक बार अपन वो देख लेते हैं ना। नामकरण के भेदों में है गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघात, संस्थान, संघनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आनुपूर्वी, विहायोगति, निर्माण, अगुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, तीर्थंकरत, फिर प्रत्येक और साधारण शरीर, रस और स्थावर जीव, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, शुभ अशुभ, सूक्ष्म बाधर, पर्याप्त अपर्याप्त, स्थिर अस्थिर, आधे अनाधे, यश कीर्ति और अयश कीर्ति। ऐसी 93 प्रकृतियां नाम कर्म की हैं ना। पर सिर्फ नाम रखने से या बताने से मतलब नहीं निकलेगा, जब तक अपन एक एक प्रकृति का फल नहीं समझेंगे कि किस तरह से ये हमें प्रभावित करती है ना। तो अब आगे की क्लास में, अगली 3-4 क्लासों में अपन ये 148 प्रकृतियां एक एक देखेंगे कि कौन सी प्रकृति किस तरह से फल देती है, कब फल देती है और जीव को किस तरह से प्रभावित करती है ना। अब ज्ञानावरण के 5 भेद हैं, ये तो हमें नॉर्मल याद है लगभग। कौन से 5 भेद हैं ज्ञानावरण के? ज्ञानावरण के 5 भेद कौन से हैं? मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण. और केवल ज्ञानावरण। जिसमें से मति ज्ञानावरण क्या करता है? मति ज्ञानावरण का क्या कार्य है? कुछ है आइडिया? ज्ञानावरण का कार्य क्या है? ज्ञानावरण क्या करता है? ज्ञान पे आवरण करता है। हाँ, तो मति ज्ञानावरण जो हमारे मति ज्ञान को ढके, मति ज्ञान पे आवरण डाले, हम्म। जो मति ज्ञान की पूर्णता नहीं होने दे, क्षयोक्षम वैसा नहीं होने दे। श्रुत ज्ञानावरण जो हमारे श्रुत ज्ञान को ढके या श्रुत ज्ञान पर आवरण डाले। अवधि ज्ञानावरण भी वैसे ही लेना है और मनापरय ज्ञानावरण भी वैसे ही लेना है। ठीक है। केवल ज्ञानावरण किसे कहेंगे? कि जिस कर्म के उदय में केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता, वो केवल ज्ञानावरण हो गया। ठीक है, इतना सामान्य तो हमें याद था ना। जी. अब आते हैं हम दर्शनावरण पे। तो दर्शनावरण के हैं 9 भेद ना। 4 भेद तो हैं चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शनावरण।
और 5 भेद हैं, 5 प्रकार की निद्राएं। तो 5 प्रकार की निद्राएं भी दर्शनावरण के ही भेद हैं ना। तो जैसे अपन ने 5 ज्ञानावरण देखे, अब दर्शनावरण को अपन देखेंगे। तो चक्षु दर्शनावरण पहली बात तो क्या करता है, दर्शनावरण का कार्य क्या है? सामान्य सामान्य प्रतिभा सामान्य वर्ज प्रतिभासन नहीं होने देना, है ना। तो चक्षु दर्शनावरण क्या करेगा, कि चक्षु दर्शन पर जो मेरे आवरण डाले, है ना, वो चक्षु दर्शनावरण की चक्षु इंद्रिय के द्वारा होने वाला जो सामान्य प्रतिभासन है वो नहीं होने दे रहा है वो मेरे को। अचक्षु दर्शनावरण क्या करेगा फिर? चक्षु के सिवाय बाकी के इंद्रियों का दर्शन पे आवरण करेंगे। हाँ, अवधि दर्शनावरण क्या करेगा? अमुक हद तक का दर्शन में आवरण करेगा। अवधि जानने में दर्शन पर जो आवरण डाले वो अवधि दर्शनावरण, है ना। और केवल दर्शनावरण जो केवल दर्शन पर जो केवल दर्शन प्रकट नहीं होने दे वो केवल दर्शनावरण। ठीक है, जैसे 5 ज्ञान अपन ने देखे वैसे ये 4 दर्शन हैं। अब विशेष जो इसमें है वो है 5 प्रकार की निद्राएं ना। जब जब चक्षु दर्शन की बात आती है, दर्शन की बात आती है, तो अपन 4 प्रकार के दर्शन तो जानते हैं, चक्षु अचक्षु अवधि केवल। पर दर्शनावरण 9 प्रकार का है। तो इन 4 दर्शनों पर आवरण डालने वाले दर्शनावरण कर्म प्लस 5 प्रकार की निद्राएं भी दर्शनावरण कर्म के ही भाग हैं। तो इन 5 प्रकार की निद्राओं के नाम है स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला। ठीक है, इसमें से स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला ये आपको निद्रा में डालने का कार्य करती हैं। तो दर्शनावरण से इनका क्या लेना देना है, कि जब आप स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा या प्रचला के वश में होते हैं, या जब इन निद्राओं का उदय होता है, तब हमारे सामान्य प्रतिभासन पे आवरण आता है ना। और यहाँ पे जो क्रम लिया है, पहले स्त्यान वृद्धि लिया, फिर निद्रा निद्रा लिया, फिर प्रचला प्रचला लिया, फिर निद्रा लिया, फिर प्रचला लिया, तो ये क्रम अधिक से कम की ओर है। अर्थात स्त्यान ग्रंथि का जब उदय होगा, स्त्यान ग्रंथि निद्रा का जब उदय होगा, तो दर्शनावरण का उदय तीव्र रूप में माना जाएगा। यह वो सबसे अधिक निद्रा वाली निद्रा है ये स्त्यान ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद आती है निद्रा निद्रा, फिर प्रचला प्रचला, फिर निद्रा और प्रचला। तो स्त्यान ग्रंथि में क्या होता है, क्या स्वरूप है स्त्यान ग्रंथि का, पड़ा हुआ है आपका। अगर रात वाली क्लास में होंगे तो अपन ने पहले शायद चर्चा की है स्त्यान ग्रंथि पे। क्या होता है स्त्यान ग्रंथि में, कोई है आइडिया? बहुत हल्की सी नींद होती है, थोड़ी सी भी आवाज से नींद खुल जाए। नहीं, स्त्यान ग्रंथि में उल्टा होता है। कान- वो थोड़ी सी नींद से अच्छा। आवाज खुलने वाली तो प्रचला है ना। तो स्त्यान ग्रंथि में आपकी निद्रा इतनी खतरनाक होती है ना, आप इतने भयंकर निद्रा में होते हैं कि निद्रा में आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी, आपको नदी में नहाने में डर लगता है, छत से कूदने में डर लगता है, पर अगर स्त्यान वृद्धि का उदय है तो हो सकता है आप छत पे ऊपर जाएं नींद में चलते चलते और कूद जाएं। ठीक है? हो सकता है स्त्यान वृद्धि के उदय में आप किसी का मर्डर ही कर दें और आपको पता ही नहीं हो। आपको पानी देखने से भी डर लगता है, हो सकता है स्त्यान वृद्धि के उदय में आप नदी में छलांग लगा दें और तैर भी लें बहुत आराम से, और तैर के वापस घर पे भी आ जाएं, और सुबह उठे तो आपको पता ही नहीं होगा इतना कुछ हो गया। तो निद्रा का इतना ज्यादा जोर, इतना ज्यादा वश कि आप कुछ भी कार्य कर सकते हैं और आपको पता नहीं चले, उस लेवल की नींद को कहते हैं स्त्यान ग्रंथि ना। बहुत ग्रद्धता लिए होती है, आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं पर आपको बिल्कुल भी होश नहीं है। और स्त्यान ग्रंथि में आप वो भी कार्य कर लेते हैं जो शायद आप होश में रहते हुए नहीं करें, जगती हुई अवस्था में नहीं कर पाए। उसके बाद है निद्रा निद्रा। तो निद्रा निद्रा में क्या होता है, कि निद्रा निद्रा में आपको नींद आती है और कोई आपको बार बार उठाए तो भी आपकी आंखें ही नहीं खुलती।
ना। आप कुछ कार्य तो नहीं कर पा रहे हैं पर आपकी आंखें भी नहीं खुल रही है, निद्रा के ऊपर निद्रा, तो दूसरी खतरनाक नंबर की निद्रा है। आपको कोई कितना ही झंझोड़े, उठा दे, खड़ा कर दे, पर आपकी आंखें नहीं खुल रही, आपसे कुछ भी काम मैं करवा रहा हूं जबरदस्ती, पर आप आंखें नहीं खोल पा रहे हैं, वो निद्रा निद्रा। उसके बाद आती है प्रचला प्रचला, तो और थोड़ी सी हल्की हो गई। अब प्रचला प्रचला में क्या होता है कि हमें थोड़ी सी सावधानी रहती है लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। जैसे कभी आपने देखा है बहुत ज्यादा गृद्धता लेके नींद आती है, जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं तो कई बार लार बहने लगती है, मच्छर आता है तो कदाचित हम मच्छर उड़ा देते हैं, ठंड लगती है तो हम चादर ओढ़ लेते हैं, लेकिन हमें सुबह पता नहीं होता कि ये सब कब हुआ है ना। कब मेरे को मच्छर ने काटा, मैंने चादर कब ओढ़ ली, लार कब बहने लग गई, बट हमें थोड़ा सा होश रहता है, बट सुबह सब भूल जाते हैं। उस लेवल की निद्रा कहलाती है प्रचला प्रचला। निद्रा क्या कहलाएगी कि निद्रा वो है जब आप थोड़े थोड़े कार्य कर रहे हो लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं है, आप बिस्तर पे बैठे बैठे ही हाथ पैर हिला रहे हैं, सब कुछ चल रहा है ना। बहुत कम सावधानी है, सावधानी की अपेक्षा बड़ी अन्य निद्राओं की अपेक्षा, लेकिन फिर भी पूरी तरह से सावधान नहीं है वो निद्रा। और प्रचला, प्रचला में ऐसी निद्रा है कि आप सो रहे हैं लेकिन फिर भी पूरी तरह से सावधान हैं, जैसे कुत्ते की नींद होती है, जैसे मुनिराज जिस प्रकार की निद्रा लेते हैं कि नींद सिर्फ शरीर के आराम के लिए, शरीर को जो विश्राम चाहिए मात्र उसके लिए ही निद्रा ले रहे हैं, बहुत उचित मात्रा में, कि बस थकान मिट जाए, बस इतनी ही निद्रा, और थोड़ी सी आवाज होते ही मैं उठ जाऊं, जिसकी आप अभी बात कर रहे थे, वैसी निद्रा कहलाती है प्रचला। तो सबसे कम दर्शनावरण का उदय होगा इन निद्राओं में तो वो प्रचला में, और सबसे ज्यादा उदय होगा तो वो स्त्यान वृद्धि में। तो ये क्रम इसीलिए रखा है यहाँ पे, स्त्यान वृद्धि, फिर निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला। इन 5 प्रकार की निद्राओं को दिखाने के लिए स्पेशली गाथाएं लिखी गई हैं कोमल सार में ही, जो आगे अपन पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद की जो गाथाएं शायद 23वीं 24वीं गाथा, वो निद्राओं वाली गाथा ही है। ये दर्शनावरण के 9 भेद हो गए। वेदनीय के 2 भेद हमें पता ही हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। किसे कहते हैं साता और असाता? जब अनुकूल संयोगों की प्राप्ति हो। अनुकूल तब साता और प्रतिकूलता लगे तब असाता। हाँ, जीव को अनुकूल वेदन हो तो साता, और जीव को प्रतिकूल वेदन हो तो असाता। पदार्थ कैसा भी हो, पदार्थ तो पदार्थ, आपको कैसा लग रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि साता वेदनीय का उदय है या असाता वेदनीय का उदय है। इस प्रकार वेदनीय के 2 भेद हैं। मोहनीय के पहले 2 भेद किए हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के 3 भेद हैं, कौन कौन से? दर्शन मोहनीय, सम्यक मिथ्यात्व, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्या हाँ, मिश्र। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। सम्यक मिथ्यात्व को ही मिश्र कहते हैं। तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, इस प्रकार दर्शन मोहनी के 3 भेद। अब ये 3 भेद कैसे हुए इसके संबंध में गाथाएं हैं, है ना। तो वो अपन जानबूझ के मैं अभी नहीं ले रहा हूं क्योंकि अपन विस्तार से इसको देखेंगे। इन 3 भेद के अलावा मोहनीय कर्म का जो दूसरा भेद है जिसको हम कहते हैं चारित्र मोहनीय, उसके 25 भेद हैं ना। 25 भेदों में 16 तो कषाय हैं और 9 कषाय हैं। तो 16 कषाय कौन सी हैं? कि अनंतानुबंधी, क्रोधमान अप्रत्याख्यानावरण, मायालोभ प्रत्याख्यानावरण और संजुलन वाली क्रोधमान माया लोग ना। 4 × 4 16 ये हो गई। और 9 कषाय कौन सी हैं? कि हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद, ये 9 प्रकार के 9 कषाय हैं, है ना, किंचित कषाय। अब दर्शन मोहनीय से फर्क क्या पड़ता है कि दर्शन मोहनीय प्रभावित करता है हमारी मान्यता को ना, चाहे वो तत्व के संबंध में हो, चाहे वो वस्तुओं के संबंध में हो, चाहे वो धर्म के संबंध में हो, चाहे वो देवशास्त्र गुरु के संबंध में हो। अगर मान्यता सही नहीं है
तो कहीं ना कहीं पे दर्शन मुनि का उदय है। सही मान्यता नहीं होना, मिथ्या मान्यता होना, उल्टी मान्यता होना, ये सब दर्शन मुनि के दूसरे नाम हैं। और वही मान्यता सम्यक हो तो हम उसको सम्यक तो कहने लग जाते हैं। चारित्र मोहनी क्या करता है कि जैसे दर्शन मोहनी हमारी मान्यता पे अटैक करता है, हमारी मान्यता को प्रभावित करता है, चारित्र मोहनी हमारे आचरण को प्रभावित करता है, हमारी गतिविधियों को प्रभावित करता है, हमारे संयम को प्रभावित करता है ना? और मोक्ष मार्ग में मान्यता और संयम ये दोनों चाहिए, कोई भी एक नहीं हो तो काम नहीं होता है ना? इस प्रकार मोहनीय कर्म 28 प्रकृतियों के माध्यम से हमारी मान्यता और संयम अर्थात चारित्र इनके इनको प्रभावित करने वाला कर्म है। आयु, आयु के 4 भेद हैं। मनुष्य आयु, देव आयु, तिर्यंच आयु और नरक आयु। आयु कर्म का कार्य क्या है? ये जो 4 आयुएं बताई हैं, इन 4 प्रकार की आयुओं में या इन 4 प्रकार के भवों में जीव को रोक के रखता है। अगर मनुष्य भाव चल रहा है तो ये जीव मनुष्य आयु में रहेगा, मनुष्य के शरीर में रहेगा। ये आयु कर्म का कार्य है। वैसे ही हमको बाकी की 3 पे भी लगाना है। गोत्र कर्म 2 प्रकार का है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। गोत्र कर्म का अर्थ क्या है? गोत्र का अर्थ क्या लिया है अपन ने बहुत बार चर्चा कर ली है। गोत्र मतलब क्या होगा? नीच आचरण और उच्च आचरण। हाँ, जीव का सम्यक आचरण तो कहलाएगा उच्च गोत्र, और उसी जीव का सही नीच आचरण नहीं हो वो कहलाएगा नीच गोत्र। लाइक पूर्व भाव से आया हुए जीव के जो संस्कार हैं, पूर्व भाव से आए हुए जीव के जो आचरण हैं, वो उच्च गोत्र और नीच गोत्र के रूप में वर्गीकृत होंगे ना। जो आचरण व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से प्रतिकूल हो तो वो नीच गोत्र। और जीव का आचरण आपके अनुसार हो, परिवार के अनुसार हो, समाज के अनुसार हो और धर्म के अनुसार हो तो वो कहलाएगा उच्च गोत्र ना। ये उच्च गोत्र नीच गोत्र वर्तमान भव में, वर्तमान आयु में बदल सकते हैं पुरुषार्थ पूर्वक, लेकिन काउंट पुराने वाले होंगे। पूर्व भाव से आप क्या लेके आए हैं ना, संक्रमण इनमें हो सकता है। अंतराय के 5 भेद हैं। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। और अंतराय कर्म का कार्य क्या है? अंतराय क्या इन करता पांचों है? कार्यों में अंतराय डालना, हाँ, मतलब बाधा, नहीं होने देना, बाधा बाधा डालता डालना। है। हाँ, बाधा डालता है। तो अंतराय कर्म जब जीव को बाधा डालता है तो वो 5 प्रकार से बाधाएं डालेगा। दान में बाधा डालेगा, लाभ में बाधा डालेगा, भोग में बाधा डालेगा, उपभोग में बाधा डालेगा, या हमारी और शक्ति वीर्य। के प्रकट होने में बाधा डालेगा। यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि दानांतराय का मतलब दान देना नहीं है ना। मैं अगर किसी को दान दे रहा हूं और वो दान नहीं ले पा रहा है तो वो दानांतराय का अर्थ नहीं है। दानांतराय का अर्थ है मैं अपने गुण प्रकट करना चाह रहा हूं और नहीं कर पा रहा हूं, वो शक्ति मेरे में खत्म हो गई है, उस शक्ति की प्रकटता नहीं हो, मतलब अपने ही गुणों का दान मैं स्वयं को ही दे रहा हूँ ना। अनंत चतुष्टय में अपने स्वयं को दे रहा हूँ लेकिन अंतराय कर्म के उदय से दे नहीं पा रहा हूँ, तो वो वहां पे दानांतराय का उदय कहा जाएगा। ये आया समझ में? आगे बढ़े। आपकी बात सब म्यूट हो जाए, डिस्टरबेंस आ रहा है। सर ये लास्ट का आपने जो बताया ना वो समझ में नहीं आया। कौन सा? मतलब हम दान देते हैं उसमें अगर बाधा आती है तो हम बोलते हैं ना दान हाँ, अंतराय। हाँ, वो ऐसे और नहीं आएगी कि आप तो दान दान दे। में हाँ, तो वो आपने क्या समझ गया। समझा है? हाँ, वो एक है ना, कंसेप्शन बना हुआ है क्योंकि नाम दानांतराय है। अच्छा, आपसे प्रश्न है कि दानांतराय कर्म का उदय सिर्फ मनुष्यों को चलता है या सभी जीवों को चल रहा है, एकेंद्रिय द्विंद्रिय को भी? सभी जीवों को। सभी सभी। जीवों को। हाँ। तो हम इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे को लगता है मैं दान नहीं दे पा रहा हूं तो मेरे दानांतराय का उदय है। अब एकेंद्रिय जीव को दानांतराय का उदय का कैसे मानूं मैं? वो तो दान दे ही नहीं पा रहा ना, वो किस चीज का दान देगा? तो यहाँ पे दान का अर्थ है स्वयं को दान देना, है ना।
स्वयं को दान देना अर्थात अपने स्वयं के गुण स्वयं में प्रकट करना। मैं अपने अनंत चतुष्टय अपने में प्रकट नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मेरे दानांतराय का उदय है। स्वयं को दान देना, स्वयं को दा धातु से बना है, स्वयं को स्वयं में प्रकट करना, स्वयं में उपस्थित करना, स्वयं में दिखाना। तो मैं क्या दिखा सकता हूँ? ये तो जीव द्रव्य है, द्रव्य मात्र अपने गुण दिखा सकता है। मैं अपने गुणों को प्रकट नहीं कर पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरे दानांतराय का उदय है। अब आपने मेरे को दान देना चाहा तो आप नहीं दे पाए, तो इसमें नुकसान तो मेरा भी हुआ, तो मुझे वो लाभांतराय का उदय कहलाएगा, है ना? भोग उपभोग में वैसे ही लगाना है। वीर्यांतराय में सब कुछ आ जाएगा। वीर्य अर्थात शक्ति, आपकी पूर्ण शक्ति जितनी है आप उसको प्रकट नहीं कर पा रहे हो, मतलब वहां अंतराय कर्म का उदय चल रहा है ना? अब हमें लगता है कि हम पंचेंद्रिय जीव तो सब कुछ कर सकते हैं, पंचेंद्रियों में भी मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच, जिनके पास दिमाग है वो सब कुछ कर सकते हैं, तो हमारे ही पांच का चल रहा होगा, पर ऐसा नहीं है ना? एकेंद्रिय जीव भी चाहे दान नहीं दे सकता, लेकिन दानांतरय का उदय उसे भी है, क्योंकि वो स्वयं को दान नहीं दे पा रहा है। दा अर्थात देना, तो किसको देना? तो एकेंद्रीय तो वैसे भी किसी को क्या देगा, वो स्वयं को ही नहीं दे पा रहा है। इस अपेक्षा से दानांतराय लिया। ओके, लेकिन थैंक यू। दूसरे नहीं दे सकते, उसमें समानांतर मिलना चाहिए या उसका अंतर है, उसका नहीं मिल रहा है। मेरे को लग रहा है या तो मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है, या आपको आ रही है, बाकी लोगों को आवाज कट रही थी मेरे एंड पे। कट रही है, आवाज कट रही है। हाँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं दूसरे को दान नहीं दे रहा हूँ, दे सकता हूँ, तो उसमें कोई का तो अंतराय होगा ना, तो मुझे आपकी देने शक्ति में या प्रकट नहीं उसको हो पा लेने में। रही है, वो हमारे कहने में आता है। वो आपकी आप शक्ति प्रकट नहीं कर पा रहे हो, वो भी वीर्यांतरा का भाग हो जाएगा। अच्छा, वो दान नहीं दे सकते, वो वीर्यांतराय में ले क्योंकि लेने का। दान देखो, यहाँ पे जब अंतराय कर्म की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे आप दान दान देना पहली बात तो कोई कार्य नहीं है, हाँ। है ना? आप दान देके लाभ लेना चाह रहे हैं ना, वो आप लाभ में भी गिन लो कि आप लाभ नहीं। आपको क्या लाभ मिलने वाला था कि मैं दान देता, वो लाभ था, वो लाभ मेरे को नहीं मिला, मेरे को दान देने का लाभ नहीं मिला। हम्म, बराबर। क्योंकि अगर मैं दानांतरय सिर्फ देने वाला मानूंगा, देने वाली धातु का मानूंगा, तो बाकी जीवों के नहीं देने का प्रसंग में उनके दानांतरय का उदय नहीं मान सकता। नारकी जीव एक दूसरे को क्या देते होंगे, किस चीज का दान देते हैं? तो उनके दानांतरय का उदय नहीं है क्या? होगा। तो फिर दान नहीं दे पा रहा हूं मतलब मैंने वो लाभ नहीं लिया, तो उसको लाभ में काउंट करोगे। किसी चीज का भोग करना चाह रहा हूं, भोग नहीं कर पा रहा हूं, पदार्थ वहां पे हो सकता है, नहीं कर पा रहा हूं, भोगांतराय। यही एक अपेक्षा है कि अगर मैं देने की अपेक्षा दानांतराय मानूंगा तो सिर्फ वो मनुष्य देवों में ही मानना पड़ेगा, बाकी में नहीं। तिर्यंचों में मान लो, बाकी जीवों में घटित ही नहीं होगा। बराबर। अब जो नाम कर्म के 93 भेद बचे हुए थे वो अपन जल्दी से देख लेते हैं ना। चार गति, ये समझाने की जरूरत है, चार गतियां कौन सी नहीं, हैं? नहीं। मनुष्य, तिर्यंच, देव और नरक, ये चार गतियां नाम कर्म के भेद हैं ना। पांच जातियां, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। तो एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय रूप जो जीव की अवस्था होती है, वो पांच जातियां कहलाती हैं। ये जाति भी नाम कर्म का भेद है ना। अब हमें ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैं देव गति में उत्पन्न हुआ हूं,
और कोई पूछे किस कर्म का उदय है, तो कौन से कर्म का उदय है? गति, देवायु, गति, गति का। और गति किसके अंतर्गत आएगा? नाम नाम कर्म, कर्म। नाम कर्म का। आयु नहीं, क्योंकि आयु हम्म, कर्म अलग है ना। ये गति नाम कर्म के अंडर में आएगा। मैंने जानबूझ के ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि जब अपन आगे पढ़ेंगे ना तो तीन चीजों में कंफ्यूज होंगे। पहले से क्लू देता हूं। एक है गति, एक है आयु, और तीसरा है गत्यानुपूर्वी। कंफ्यूज क्यों होंगे? क्योंकि इन तीनों ही कर्मों के नाम अलग एक जैसे ही हैं। गति देखेंगे तो मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति, नरक गति। आयु देखेंगे तो मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, देव आयु, नरक आयु। गत्यानुपूर्वी देखेंगे तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी। अपन तो विषय ही ऐसा ले रहे हैं ना जिसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, तो आगे जाके फंस नहीं जाए। तो आयु कर्म का कार्य आयु करेगा, और गति कर्म का कार्य गति करेगी, जो कि है नाम कर्म का भाग। तो चार गति, पांच जाति, फिर है पांच शरीर: औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। इस प्रकार के पांच शरीर भी नाम कर्म के अंतर्गत आते हैं ना। अब पांच शरीर का स्वरूप अपने को पता है तो मैं स्किप करता हूं, अदरवाइज इसको अपन डिस्कस करते हैं। औदारिक शरीर किसे कहते हैं? मनुष्य और तिर्यंचों का शरीर। हाँ, मनुष्य और तिर्यंचों के शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं, क्योंकि ये शरीर सप्त धातुओं से बना होता है ना। तो सप्त धातु में जो शरीर है ना, रक्त, मांस, हड्डियों इत्यादि से बना है, वो शरीर औदारिक शरीर कहलाता है। ऐसा औदारिक शरीर मात्र मनुष्य और तिर्यंचों के ही पाया जाएगा ना। वैक्रियक शरीर किसे कहते हैं? देव और नारकियों के शरीर। हाँ, देवों और नारकियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं, क्योंकि उस शरीर में ये सात धातुएं नहीं पाई जाती हैं, है ना। वो विक्रिया कर सकते हैं, लेकिन चूंकि उनके वैक्रियक शरीर है, उनको विक्रिया रिद्धि की जरूरत नहीं पड़ती। उनका शरीर ही ऐसा है कि वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की विक्रियाएं अपने शरीर के माध्यम से ही करने में समर्थ हैं। तो ये वैक्रियक शरीर देवों के और नारकियों के पाया जाता है। आहारक शरीर किसे कहते हैं? मुनिराजों के आहार, मुनिराज क्या रुद्धिधारी काम होता है? मुनिराज, क्या पता है हमको आहारक शरीर के बारे में अभी तक? रुद्धिधारी मुनिराजों को आहारक शरीर होता है। हाँ, रिद्धिधारी तत्वों में आहारक शंका रिद्धिधारी जाती है तो। मुनिराजों को आहारक शरीर हो सकता है, होता ही है, जरूरी नहीं है। प्रत्येक हो मुनिराज को सकता आहारक शरीर होगा ही होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है, है। है ना। तो आहारक रिद्धिधारी जो मुनिराज हैं, उनको कहीं पर अगर वो बैठे हैं और उनको कोई तत्व शंका हुई, कोई वस्तु समझ में नहीं आई, कहीं तत्व का निर्णय नहीं हो पा रहा है, अथवा उनको तीव्र भाव हुआ तीर्थ की वंदना करने का, कहीं समोशरण चल रहा है तो भगवान की वंदना करने का, ऐसा कोई भाव होता है, तो उनके मस्तिष्क से एक हाथ प्रमाण सफेद पुतला जो निकलता है, उसे आहारक शरीर कहते हैं। ठीक है। तो मुनिराज का शरीर कौन सा शरीर होगा? औदारी, औदारिक शरीर। उस औदारिक। औदारिक शरीर से तीर्थ वंदना के लिए या तत्व में शंका होने पर उसके निवारण के लिए जो मस्तक से पुतला निकलता है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि ये बाहर रहेगा तो अंतर्मूर्त तक ही बाहर रह सकता है आहारक शरीर। अंतर्मूर्त में जो भी काम इसको निपटाने होंगे वो सारे काम निपटा के वापस औदारिक शरीर में आ जाएगा मुनिराज के, है ना। इसका आकार मात्र एक हाथ प्रमाण ही होता है। इसका कलर सफेद ही होता है, एकदम धवल ना। अंतर्मूर्त के लिए निकलता है और अपने सारे कार्य करके वापस औदारिक शरीर में आता है। जब ये मुनिराज के शरीर में वापस प्रविष्ट करता है तो मुनिराज को उन तत्व संबंधी जो शंका थी उसका भी समाधान हो जाता है,
और तीर्थ वंदना का भाव हो तो वो भाव का लाभ भी उन्हें वहां से मिल जाता है। मतलब मुनिराज तो कहीं नहीं गए, लेकिन उसके उनके मस्तिष्क से वो पुतला निकल के चला गया जो उनका काम करके आ गया, मुनिराज अपनी जगह पे ही बैठे हैं ना? तो इस प्रकार उनके शुद्धोपयोग में भंग ना हो, इस अपेक्षा से उनके शंका के निवारणार्थ जो पुतला निकलेगा वो आहारक शरीर कहलाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आहारक शरीर मुनिराज के मस्तिष्क से निकलता है ना, पुतला जो निकलता है। तेजस शरीर क्या कहलाता है? खंभे से निकलता है, हाँ, कि जैसे मुनिराजों, कंधे से निकलता हाँ, आहारक शरीर निकलता है, वैसे ही तेजस शरीर भी निकल सकता है। प्रत्येक मुनिराज को हो, अगेन वैसा नियम नहीं है, लेकिन तेजस शरीर मुनिराज के कंधे से निकलता है। अब इस तेजस शरीर के है। दो दो भाग प्रकार। हैं, दो भाग तो नहीं कहूंगा, दो प्रकार के तेजस शरीर होते हैं, है ना? एक शुभ तेजस और एक अशुभ तेजस। तो किसी निमित्त से, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति के निमित्त से अगर मुनिराज को क्रोध का उदय आए तो बिना विकल्प किए उनके बाएं कंधे से जो पुतला निकलता है वो अशुभ तेजस कहलाता है। ठीक है? इस अशुभ तेजस का काम है कि जिस निमित्त से मुनिराज को क्रोध उत्पन्न हुआ उस निमित्त को ही नष्ट कर देना। ठीक है? पर इस अशुभ तेजस की एक खासियत या एक विशेषता ये भी है कि जब ये अपने को भी, निमित्त को नष्ट कर देता है उसके बाद ये जिस अपने शरीर को से निकला है उस शरीर को भी नष्ट कर देता है ना। तो जिन मुनिराज के शरीर से ये अशुभ तेजस निकलेगा वो मुनिराज के क्रोध के निमित्त को तो नष्ट करेगा ही सही, उसके आने के बाद मुनिराज के शरीर को भी नष्ट कर देगा। ठीक है? इसके विपरीत है पंडित जी, शुभ। हाँ जी। ऐसा जरूरी होता है क्या कि 12 योजन तक का एरिया मतलब उससे प्रभावित होता है हर बार? हाँ, हाँ, बिल्कुल। एक विशेष क्षेत्र में ही काम करेगा, ये मैं बताना भूल गया। एक क्षेत्र का एक रेडियस ले लो आप, 12 योजन तक जो भी उनको दुख या सुख उत्पन्न करवाना होगा, अनुकूलता या प्रतिकूलता उत्पन्न करवानी होगी, वो ये तेजस शरीर जाके करेगा। पर अशुभ तेजस का काम ये है उस कोप के निमित्त को नष्ट करना, फिर मुनिराज के शरीर को भी नष्ट कर देना। इसके विपरीत तेजस शरीर मुनिराज के दाएं कंधे से निकलेगा, और ये तब निकले जब मुनिराज को अनुकंपा का भाव हो, कहीं पे ऐसी परिस्थिति देखी हो जिसको देखकर मुनिराज को करुणा आई हो, है ना? दरिद्रता देखी हो, अकाल देखा हो, तो उनको ऐसी करुणा आई कि अरे जीव यहाँ पे कैसे रह पा रहे होंगे, है ना? इनका तो उद्धार होना चाहिए। करुणा आई, दया का भाव आया, तो बिना विकल्प किए उनके दाएं कंधे से तेजस शरीर निकलेगा जो कि शुभ तेजस होगा। अब ये शुभ तेजस जाके क्या करेगा कि उस 12 योजन प्रमाण के रेडियस में जहां पर भी इसको दुख दिखाई देगा ये सब दुख को खत्म कर देगा। दरिद्रता होगी तो उसको नष्ट करेगा, अकाल पड़ा होगा तो उसको नष्ट करेगा, पानी नहीं आ रहा तो सब कुछ, उस एरिया में, उस क्षेत्र में सब प्रकार की अनुकूलता उत्पन्न करवाना इस शुभ तेजस का काम है। जब ये शुभ तेजस अपना कार्य पूर्ण पूर्ण करके मुनिराज के पास वापस आता है तो कार्य चूंकि तेजस शरीर ने किया है, लेकिन उसका फल जो भी मिलता है विशेष पुण्य का, वो पूरा मुनिराज को मिलता है ना, क्योंकि उनके शरीर से निकला हुआ था। ये इस प्रकार से बाएं कंधे से अशुभ तेजस और दाएं कंधे से शुभ तेजस शरीर निकलता है। कारमान शरीर किसको कहेंगे? और एक तेजस काली शरीर हमें भी होता है ना? वो जो तेजस होता है वो तेजस शरीर में कांति प्रदान करता है। हम तेजस अलग होता है, तेजस शरीर की बात कर रहे हैं। तो वो तेजस शरीर नहीं कहलाता है जो कांति कहलाता है ना, प्रदान करता है? कहलाता है। ये मुनिराजों वाला है। हमारा शरीर जो, हाँ, हम तेजस शरीर बाहर नहीं निकाल सकते, पर उस शरीर हाँ। में कांति जिसकी वजह से मेरा शरीर आपको दिखाई दे रहा है, मात्र बस इतना ही काम है ना। तो औदारिक अच्छा। व्यक्तित्व में कांति उत्पन्न करना ये तेजस का काम है।
कांति मतलब चमक नहीं, कांति मतलब दिखाई दे ऐसा, है ना। आभा जिसको बोलते हैं, भा जिसको बोलते हैं। कारमान शरीर किसको कहेंगे? कार्बन वर्गनाओं को। हाँ, कि कारमान वर्गणाओं का समूह रूप जो शरीर है, जो कि औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान स्वयं के साथ ही चलता है, वो कारमान शरीर है। मतलब कारमान शरीर सिर्फ कर्म परमाणुओं का समूह है, शरीर रूप में इन चार प्रकार के शरीरों के साथ भी चलता है। ठीक है। अब इन चार प्रकार के शरीरों के क्या कार्य हैं, किसके पास होते हैं, क्यों होते हैं, ये अपन अगले सेशन में चर्चा करेंगे। अगर वापस क्लास होगी सेकंड, तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा। अगर नहीं होगी तो अपने को नेक्स्ट सेशन में लेना पड़ेगा इसको ना। अब ये थोड़ी सी लिमिटेशन आ गई अपने पास कि अपन बैक टू बैक 2 क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। पर यहां तक कोई प्रश्न है? बराबर। है ना। अभी बाकी के बचे हुए जो नाम कर्म के भेद हैं वो अपन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर गाथाओं से इनको, मूल गाथा से भी सारे लेंगे। और कुछ भेद मुझे जहां तक याद है अपन ने पढ़े हुए हैं, संस्थान संगणन वाले एक बार लिए हुए हैं, जहां तक मेरे को याद है इस क्लास में। जी जी। है ना, 6 संस्थान 6 संगठन पढ़े हुए हैं ना। हाँ जी हाँ हाँ जी। जी मेरे को याद आ रहा है। सहन। तो हाँ जी। वो अपन लेकिन फिर से लेंगे समझने के लिए। इनमें कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर अभी वापस क्लास होगी तो मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा, अगर नहीं होगी तो अगली कक्षा में अपन बाकी के नामकरण के 93 भेद लेंगे और वहां से आगे बढ़ेंगे। जी।